14 के बाद से क्या अभिशाप शराब लग गया क्या? फिर बंदा पनौती का तो फिर बुरा लगता है यार। कंगना रनौत कहती 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। 9 साल में ही मोदी इनको पाला है क्या? इसके पहले देश में नहीं पल रहे थे, नहीं पल रहे थे। अगर देश अभी गुलाम होता तो हम लोग का बच्चा सा ना साइंटिस्ट होता। उस टाइम में महंगाई कम थी ना, उस आबादी अपने मुंह से कह दिया। जीता जी को तो दे रहे नहीं, मरे हुए को क्या लगे देसी घी। तो मैं बोल रहा हूँ तो ये सभी करते। अरे वही तो कह रहा हूँ, जब हम बैठे मर रहे थे भाई कितने मर गए, तब तो तुम आए नहीं देखने। हाँ भाइयों बहनों, राम मंदिर बनवा दिया, लाइन में लग जाओ वोट दे दो। इस सरकार का एक चपरासी भी नहीं बचेगा जेल जाने से। सरकार उतरने तो दो। जब एक बार वो ढकरता था ना, तो जैसे कैसे जंगल में शेर ढकरता है तो सब जानवर खामोश हो जाता है, तो ऐसे जब इंदिरा गांधी भाषण करता था ना तो सब नेता ना उसके सामने ऐसे। सबसे बड़ी तो चुनाव आज की तारीख में धांधली हुई पड़ी है। चुनाव से बड़ा घोटाला नहीं इस देश के अंदर आज कोई। जिस टाइम में हमारी देश आजाद हुई थी 40 करोड़ आबादी थी, और आज कितनी है? 150 करोड़। का दादा जब सनातन धर्म के लिए सर कटाए यहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारे में, उसमें नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं। कैसे रंग बदलू है, गिरगिट की तरह बदल रहा। देखो जी, बड़ी पुरानी कहावत है, अंधी पीस रही थी कुत्ते खा रहे थे। अंधी क्या पीस रही थी अंधी को पता नहीं, कुत्ते क्या खा रहे थे तो भौंकने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो आपको फैक्ट्री छोड़ के जाना पड़ेगा, सारा चीज यहीं छोड़ के। जवाब दो उनका, क्या जवाब है? ये बात सही था, झूठ है? ना सही बात, सही था। ये बोले मोदी जी बहुत अच्छे थे, और जब पंजाब से किसान आए थे इनके बहुत, मैं शुभचिंतक हूँ इस हरियाणा का, जो हमें सपोर्ट किए थे। किसान जब बैठे थे, दूध रे पानी का हर चीज़ का हमें सुविधा देता था रोड पे। उस टाइम आपका मोदी जी कभी आया और बीजेपी कोई सरकार आया था वहाँ मिलने के लिए? बताइए, बहुत बड़ा सवाल कर लिया सर। किसान आंदोलन के टाइम पे कौन सा नेता? किसान का क्या नहीं करा उन्होंने, सबका करा है किसान। किसान का वो बिल माफ कर दिया। अरे यार तुम सर कौन सा मिल? मैं तन्ने एक बात कहूँ कि जब बाप जिंदा रहता, भाई साहब बाप जब जिंदा रहता, उसे 10 रुपये की दवाई देंगे, वो सही हो जाएगा। हो सकता है साल 6 महीना 2 साल जी जाएगा। तो उस टाइम दवाई नहीं दिया, और मरने के बाद ना आप देखोगे प्रैक्टिकल में कि 2000 रुपये किलो का देसी घी ला के उसको मुँह खोल के मरने पर, जब जान रहा है कि वो खा नहीं सकता, उसके मुँह में 2000 किलो का घी डालेगा। वो ऐसे अनभक्त हैं ये लोग। बताइए सर, दवाई नहीं देंगे। सर एक बात सुनो, इंसान को मर्द का में सभी को जाना है, वही अंत होता है, हैं? पहले तो क्या लगा बापू मैं सेवा कर रहा है, जीता जी को तो दे रहे नहीं, मरे हुए को क्या लगे देसी घी। तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये सभी करते। अरे वही तो कह रहा हूँ, जब हम बैठे मर रहे थे भाई कितने मर गए, तब तो तुम आए नहीं देखने। अब जब तुम्हारे इलेक्शन का टाइम आ गया है तो देखो पोस्टर भी लगा रखा है कि मोदी आपके साथ है, छोटे साहिबजादे चुनवाए गए दीवार में, हम उनमें साथ हैं। बाप जब उनका दादा जब सनातन धर्म के लिए सर कटाए यहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारे में, उसमें नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं। कैसे रंग बदलू है, गिरगिट की तरह बदल रहा, गिरगिट की तरह। गिरगिट की तरह क्या है? आपको एक बात बताऊं, इंडिया में वही राज कर सकता है, चोर चक्का चौधरी गुंडीरन प्रधान, जिसके पास चोरी का भी छवि हो, चक्कागिरी कर सकता, आवारागिरी की कर सकता, बदमाश हो, वही राज कर सकता। सही आदमी को पप्पू कहेगा। बताइए, जवाब दीजिए। ठीक है आज से पहले नहीं, आज से पहले कांग्रेस के राज में चोरी होती थी, हैं? जब से मोदी आया है हर बंदा 20-20, 30-30 लाख रुपए घेर का फिरता है। बताओ क्या हो रहा है? कद हो रही है चोरी? कांग्रेस में चोरी थी जब, तुम्हारी जब में है मोदी के सरकार में तो जेल तो बताओ कि चोरों से तो जेल तो भरी पड़ी है। हाँ बताओ कि क्यों ना चोरी हो रहा है, तो जेल में बताओ कि जगह क्यों बताओ कि नहीं मिल रही है। हाँ इनकी सुनो, मोदी जी के सरकार में तो जेल बताओ कि भरा पड़ा है चोरों से। हाँ कहाँ जा रही इधर? वो मोदी ने बोले थे कि हम रोजगार बताओ कि सबके देंगे, हाँ हम गरीबों की गरीबी हटा देंगे। कहाँ कर रहे हैं मोदी जी? अब अभी तक किसान अभी तक आने वाले हैं। हाँ किसानों के तय करे थे हम की मांग पूरा करेंगे।
अभी किसान के एक साल विदेशों में नाम कर दिया मोदी जी ने, एक साल किसानों के बॉर्डर पर विदेशों में बैठाए थे नाम हो ना, गया। उनको अभी मांग पूरा नहीं है। अभी किसान अभी आने वाले हैं, हाँ तब उनको पता चलेगा मोदी जी के कि क्या हो रहा है। बातों के इलेक्शन आ रहे हैं ना, वोट के टाइम, तब जाएंगे मंदिरों में। हाँ भाइयों बहनों, राम मंदिर बनवा दिया, लाइन में लग जाओ, वोट दे दो। ये बताओ, भीख मांगने वाला काम मोदी जी कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। वो पुण्य के काम नहीं हो रहा है, वो भीख मांगेंगे घरे घरे जाके 12 बजे रात के 16 में सब कोई सो जाएगा तो जगाएंगे। हाँ देखिए मणिपुर में क्या हाल मोदी जी बना दिए हैं। हाँ कि लड़की के लंगे करके अब तो लड़की के घुमाए हैं। हाँ बच्चों की जल गया, अब उनका लिए क्या होगा। वो मणिपुर ने संभाल पाए तो देश क्या चला पाएगा। वो मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, इसको भगाओ, इंडिया का लाओ, भारत के नाम हटाओ। दिल्ली में झाड़ू बनेगा, हर डमी झाड़ू बनेगा, बाकी दिल्ली में बीजेपी नहीं आएगा, बीजेपी के चेहरा है नहीं। हाँ मोदी आएगा पेपर मशीन से बातों की वोट करा दो एक बार, तब मोदी जी पर बैलेट पेपर से, हाँ वो वोट करा दो। तब मोदी जी के 2025 में पूछो कि मोदी जी तुम्हारा सरकार आई कि गई। हाँ क्या कह रहे हो सर, बताओ। क्या बोले हैं ये, क्या बोले हैं? ये कह रहे मोदी जी को हटाओ देश बचाओ। मोदी जी को हटाएंगे तो और देश बर्बाद हो जाएगा। हाँ पक्का। कैसे? आज के पहले देश नहीं थे। मेरी बात सुनिए, 9 साल में ही मोदी इनको पाला है क्या? इसके पहले देश में नहीं पल रहे थे, नहीं पल रहे थे, कुत्ते की जिंदगी। जब आप ट्रेन की सर की जिंदगी जी रहे हैं, पेपर मशीन से वोट करा दो। गाड़ी मर गया, कहता जिस थाली का खाया उसका गुण गा लिया कर, जिस थाली में खाया उसका भी गुण गाया कर। पहले अगर ये 300 का दिहाड़ी भी करता था ना, 200 रुपये बच जाते थे इनके, ठीक है। पहले 300 रुपये की दिहाड़ी करते थे ना, तो भी 200 रुपये बच जाता था, 100 रुपये में राशन आ जाता था, पूरे परिवार खा लेते थे 5 आदमी। आज 500 रुपये दिहाड़ी करने के बाद भी ना औरत इसको गाली देता होगा। कह रहे कि 300 रुपये पहले काम करते थे, अच्छा खासा करते थे, अब नहीं चल रहा क्या? उस टाइम में महंगाई कम थी ना, उस आबादी अपने मुंह से कह दिया, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। महंगाई कम था, आज हमारे पास कांग्रेस। हमने कहा महंगाई कम थी, इसकी वजह क्या थी? जिस टाइम में हमारी देश आजाद हुई थी 40 करोड़ आबादी थी, और आज कितनी है? 150 करोड़ है। तो उस टाइम आबादी कम थी। मेरी बात सुनिए, तो मेरी बात सुनिए, उस टाइम ना आपके पास पैसा भी नहीं था। वो इंदिरा की देन थी, जो बाहर कंपनी विदेश में जाके एक मीटिंग किया कि हमारे स्टेट में आइए इंडिया में और अच्छे से अच्छी फैक्ट्री खोलिए। वहाँ पर एक लिखित नामा हुआ था कि आप कोई भी फैक्ट्री खोल सकते। बॉम्बे के इलाका एक खातिर दिया था, गुजरात का कुछ इलाका, पहाड़ी इलाका क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था। उसने इंदिरा ने एग्रीमेंट करवाया था विदेशी से कि 25 साल आप फैक्ट्री चलाओगे, पूंजी आप लगाओगे। वो अंग्रेज़ आके, जो विदेश की बिजनेसमैन थे, वो आके रोड भी बनाया, लाइट भी लाया, ठीक है, और फैक्ट्री खोला। 25 साल का एग्रीमेंट था, और वो 25 साल में बोला कि जो कमाई होगा आपका, उसमें से 25% मुझे देना पड़ेगा इनकम में से। वो 25% लेता था, और 25 साल के बाद बोला जिस दिन 25 साल पूरा हो जाएगा तो आपको फैक्ट्री छोड़ के जाना पड़ेगा, सारा चीज़ यहीं छोड़ के। जवाब दो, उनका क्या जवाब है? ये बात सही था, झूठ है? ना सही बात, सही था। जब रोजगार नहीं था, हमारे पास पैसा भी नहीं है, पूंजी भी नहीं है, उसने दिमाग कैसा लगाया कांग्रेस का कि उसने फैक्ट्री भी लाया, उसका 200 करोड़ रुपये लगवाया भी, सड़क भी बनवा दिया, लाइट भी ले लिया, ठीक है। 25 साल के बाद उसे भगा भी दिया, और 25% तो ले ही रहे हैं। इंदिरा गांधी अरे रुक जाओ यार, एक शातिर नेता था। एक मिनट शांति रखो। उसके बाद उसने 25 साल के बाद वो फैक्ट्री ले लिया, 25 साल के बाद वो फैक्ट्री भी ले लिया, ठीक है। 25 साल के बाद फैक्ट्री ले लिया, और अपने इंडियन जो आदमी थे थोड़ा सही वाला, उनको फैक्ट्री दे के बिजनेस चलवाया। बताओ क्या कह रहे थे? इंदिरा गांधी ना नेता, उसको दिमाग बहुत तेज था। हाँ इतना तेज था ना, देश का अध्यक्ष था। सुनिए ना, कितना भी देश का अध्यक्ष है। जब एक बार वो ढकरता था ना, तो जैसे कैसे जंगल में शेर ढकरता है तो सब जानवर खामोश हो जाता है, तो ऐसे जब इंदिरा गांधी भाषण करता था ना, तो सब नेता ना उसके सामने ऐसे कर लेता है। आप लाख भी कुछ भी कर लीजिए, इंदिरा गांधी का पतन नहीं कर सकता है मोदी जी। कह रहे कि इंदिरा गांधी तानाशाही चलाती थी इस टाइम पे।
वो तो लेडीज से पूछिए। चला रहे हैं, ये नाजीबात चला रहे हैं। वो चलो तानाशाही करती थी, वो तानाशाही थी ना, ये तो नाजीबात चला रहे हैं। वो देश को आजाद कराने में हाथ नेता जानते हैं, हम तो बढ़िया था अगर अभी गुलाम होता ना देश अगर गुलाम होता अभी ना, आपको पता है कुछ, अगर देश अभी गुलाम होता तो हम लोग का बच्चा सा ना साइंटिस्ट होता। पीछे लगा हुआ नहीं पता हो तो नहीं। देश अगर अभी गुलाम होता ना तो हम लोग का बच्चा ना साइंटिस्ट होता। वहाँ के अंग्रेज का बच्चा ना 5 साल का बच्चा को सब कुछ ना कुछ बनाने आता है, साइंटिस्ट होता है। और हम लोग के गुलाम बनाया कितना साल 90 नाराज दिखाई दे रहे हैं आप? 90 साल करंट सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं? क्या चीज? करंट सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। भाई साहब मैं जनता हूँ, मैंने मत दिया, मैंने मेरा मतदान दिया, ठीक है जी। अब आप मेरा दान का गलत इस्तेमाल करो, मेरा दान को गलत तरीके से लो, तो मैं नाराज तो होऊंगा ना यार। क्या क्या गलत इस्तेमाल हो गया आपके मतदान का? सबसे बड़ी तो चुनाव ही आज की तारीख में धांधली हुई पड़ी है। चुनाव से बड़ा घोटाला नहीं इस देश के अंदर आज कोई। और बाकी घोटाले छोड़ दो, आयुष्मान कार्ड लाए गरीब के लिए, पैसे खुद खा गए। घोटाले तो बहुत है भाई साहब, कुर्सी से उतरेंगे सारे घोटाले आपको गिनते जाएंगे। इस सरकार का एक चपरासी भी नहीं बचेगा जेल जाने से, सरकार उतरने तो दो। कह रहे मोदी जी ने नाम कर दिया विदेशों में। किस चीज़ का? भारत का नाम हो गया विदेशों में, G20 हो गया। भाई साहब IFD अपना इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड कमेटी जो होती है देश की, वो दुनिया की, ठीक है जी, IMF, उसने हमारे को बोल दिया जी हम आपको अब लोन नहीं देंगे। जितनी हमारी GDP है ना उसके बराबर हमारे सर पर लोन है। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं भारत का नाम हो गया विदेशों में? देखो जी, बड़ी पुरानी कहावत है, अंधी पीस रही थी कुत्ते खा रहे थे। अंधी क्या पीस रही थी अंधी को पता नहीं, कुत्ते क्या खा रहे थे तो भौंकने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, बता सकते नहीं, तो बस अंधी पीस रही थी और कुत्ते खा रहे थे। अच्छा, कौन बन सकता है फिर PM? कौन बन सकता है? मतलब इस देश में भाई साहब, इस देश ने क्या प्रधानमंत्री चेहरे वो टैलेंट पैदा करने छोड़ दिए क्या? 14 के बाद से क्या अभिशाप शराब लग गया क्या? फिर बंदा पनौती का तो फिर बुरा लगता है यार। कंगना रनौत कहती 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। कंगना रनावत को छोड़ो जी, उसकी जो पहली पिक्चर थी ना वो इस गुलाम भारत में थी क्या? पूछो जरा उससे, कंगना रनावत। तो कौन बनेगा फिर प्रधानमंत्री, ये भी बता दो, कौन है चेहरा फिर विपक्ष में? विपक्ष में एक नहीं भाई साहब, कई चेहरे हैं। बताओ। मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, आपका लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, चेहरे बहुत है जी, उद्धव ठाकरे। आपने जनता बताया, आप जनता हो, क्या डिमांड रखते हो सरकार से? क्या डिमांड पूरी करवाना चाहते हो? क्या अगर कोई सरकार आए, विपक्ष आए या बीजेपी दोबारा बन गया है तो क्या चाहते हो आप? किसकी सरकार है दोबारा? किसी की भी सरकार आती है तो आप क्या चाहते हो एज ए जनता पब्लिक? भाई साहब मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहले महंगाई कम करो, रोजगार देश में पैदा करो। अब इन्होंने आपको बताया ना रोजगार कैसे पैदा करा पहले सरकार ने। आप सर पे कर्जा लेकर के भी रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे देश के अंदर, आपकी हालत ये है। और उसने फ्री में किया, उसने, उसके पास पैसा नहीं था, वो अपना दिमाग चौड़ा के, और वो पहाड़ी इलाका, बढ़िया इलाका भी नहीं दिया, पहाड़ी इलाका जिसमें कुछ नहीं उपज सका, उसने पहाड़ी दे के 25% भी लेता था और 200 करोड़ का फैक्ट्री भी ले लिया 25 साल के अंदर। ऐसा रोजगार वो पैदा किया था। चलिए, जितनी बात होगी उतनी बात बढ़ती चली जाएगी। 12 चर्चा के दौरान आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।